नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। सीएम शिवराज की नई पारी के करीब 1.5 साल होने जा रहे हैं। कई विधायकों को मंत्री पद मिल गया। अब बारी है मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की, जिसमें जल्दी नियुक्तियों के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर गहन चर्चा की है। दोनों के बीच रविवार को कोलार डैम रेस्ट हाउस में बैठक हुई। करीब 10 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्य रूप से निगम मंडलों, प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्तियां करने को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि सभी राजनीतिक पदों के लिए नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। अगले 5 से 7 दिनों में विभागवार आदेश जारी कर दिए जाएंगे। निगम मंडलों में 2018 से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। कमलनाथ ने अपनी सरकार जाते जाते कुछ जगहों पर नियुक्तियां कर दी थीं, लेकिन 23 मार्च 2020 में शिवराज सरकार आने के बाद बाकी की जगहों पर नियुक्तियां अटकी हुई हैं। अब ऐसे में सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले इन पदों को भरना चाहती है। माना जाता है कि पार्टी के लोगों को सेट करने की एक तरह से कवायद है, जिसमें सिंधिया समर्थक नेताओं को भी जगह मिलेगी। माना जा रहा है कि इमरती देवी, ऐंदल सिंह कसाना, मुन्ना लाल गोयल और गिरिराज दंडोतिया को इसमें शामिल किया जाएगा। इन्हें निगम मंडल में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पिछले भोपाल प्रवास के दौरान सिंधिया की शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ हुई बैठक में इन 4 नामों को लेकर चर्चा हुई थी। इनके अलावा सिंधिया के समर्थक रणवीर जाटव, पंकज चतुर्वेदी, रक्षा संतराम सरोलिया और जसपाल सिंह जज्जी को राजनीतिक पद मिल सकता है। तो आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे और बात भी इसी मुद्दे पर आज होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी कांग्रेस नेताओं का कहना क्या है इस पूरे मसले को लेकर, आइए सुन लेते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में सामूहिक चर्चा और चिंतन के बाद कार्य पद्धति विकसित होती है, योजनाएं बनती हैं और आगे काम खड़े होते हैं। इसलिए कल अगर दिन भर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई होगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठता है तो आगे की योजनाएं बनाता है, फिर हम लोगों तक आती हैं, उनका क्रियान्वयन होता है। तो उसमें निगम मंडल में कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां होना है तो संभावित है, हो सकता है विषय भी रहा हो। आगामी दिनों में अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 3 विधानसभा के 1 लोकसभा का चुनाव है, उस पर भी चर्चा होगी। जहाँ तक संसदीय दल की बैठक का सवाल है तो 4 तारीख को जो बैठक होने वाली दिल्ली में, उसका विषय निगम मंडल नहीं होता। संसदीय दल के जो विषय होते हैं निर्धारित, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के नाते विष्णुदत्त शर्मा जी भी रहेंगे और सांसद के नाते भी रहेंगे। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, निगम मंडलों में नियुक्ति करना उसका विशेषाधिकार है। हम भी चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक दल है वो अपने समर्पित पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निगम मंडलों के माध्यम से उपकृत करे ताकि उन्हें यथोचित सम्मान प्राप्त हो। मगर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के वहाँ गिरवे है। अब वो कुशाभाऊ ठाकरे जी की पार्टी नहीं रही है, तो जब सिंधिया जी के वहाँ भाजपा गिरवे रखी हुई है तो निगम मंडलों की उपेक्षा होगी। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वफादार लोग कितने आते हैं, दल बदलू और बिकाऊ कितने लोग उपकृत होते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सीधा आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता हैं मिलन भार्गव। भार्गव साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं अमित तावरे। तावरे साहब, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले मिलन भार्गव जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। सर, नियुक्तियों को लेकर क्या कुछ स्टैंड है पार्टी का, और जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरोपों की परवाह हम लोग नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है। जनता ने जो हमको अभिमत दिया है, विश्वास दिया है, उस विश्वास पर खरे उतरने के लिए मध्य प्रदेश में हर संभव विकास किया जाएगा। उस गति से किया जाएगा जिस गति से पिछले 15-16 वर्षों से किया जा रहा है। रही बात नियुक्तियों की, देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां जो भी होती हैं, सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है संगठन से चर्चा कर विमर्श कर जो भी कार्यकर्ता की जिस तरीके से आवश्यकता होगी सरकार में, उसकी सहभागिता होगी, उसको वो जिम्मेदारी दी जाएगी। तय समय पर होगा, जल्द होगा, इतना ही मुझे कहना है। ठीक है, ठीक है। तावरे साहब, देखिए, ये तो एक परंपरा है
और इस पर आपकी जब सरकार थी तो आपने भी अपने हिसाब से नियुक्तियों की हैं, अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी भी अपने हिसाब से नियुक्तियां कर रही है या करेगी। अमित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? अमित जी, तांबरे साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है आवाज मेरी नहीं जा रही है, एक बार कनेक्शन ठीक करते हैं उसके बाद मैं जाऊंगा अमित जी के पास। लेकिन मिलन जी, कौन कौन से नाम है सर, कुछ क्लियर कर पाए तो आप बताइए सर। देखिए, सूची जारी पे होने पर ही खुलकर आएगा सामने कौन कौन कार्यकर्ताओं, किस कार्यकर्ताओं को क्या काम सरकार में दिया जाता है। ये मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा गोपनीय होता है, किस व्यक्ति को क्या काम होगा जब लिस्ट कुछ जारी लोग हो हैं जाएगी, सर, तब बड़े सबका काम जिम्मेदार लोग हैं और सिंधिया साहब के समर्थक भी हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी मिलना जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से या फिर जिस विश्वास के साथ सिंधिया साहब के साथ वो आए थे, उनको जिम्मेदारी अब मिलनी भी चाहिए, ऐसी उम्मीद उन लोगों को भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता जिम्मेदार होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसको क्या कार्य दिया जाना है, उसको क्या नेतृत्व करने का मौका दिया जाना है, ये पार्टी फोरम पे तय होता है, सरकार तय करेगी। जल्द ही किसी कार्यकर्ता को कोई ना कोई काम मिलेगा, वो आप सबके सामने होगा। यहाँ कोई किसी समर्थक को काम नहीं दिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि सिंधिया समर्थक कमलनाथ जी के समर्थक हैं या अरुण यादव जी के समर्थक हैं या दिग्विजय सिंह जी के समर्थक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ हर कार्यकर्ता को सुनिश्चित करके काम दिया जाता है, जिम्मेदारी के साथ दिया जाता है। तो आने वाले वक्त में जो आपके प्रश्न है, इनका उत्तर आपको सामने मिल जाएगा। ठीक है, तांबरे साहब जुड़ गए हमारे साथ। अमित तांबरे जी, आपका कमेंट सर नियुक्तियों को लेकर। देखिए, ये क्योंकि लोकतंत्र में ये सरकारों के लिए ये व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन ये एक सामान्य सरकार नहीं है जी। ये किस तरीके से बनी हुई सरकार है, ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। 2018 के जो मुख्य चुनाव थे उसमें जनता ने जो है वो कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया था, और उसके बाद जो है वो किस तरीके से दल बदल करके जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ये उस तरीके से बनाई हुई सरकार है। हालांकि ये जो है मुख्यमंत्री जी जो है उनका एक विशेषाधिकार है, उसमें हमको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि इन सब चीजों से ज्यादा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे, इस प्रदेश में कई मुद्दे हैं। लगातार आर्थिक बदहाली से मध्य प्रदेश जो गुजर रहा है, किस तरीके से लगातार जो है कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है, किस तरीके से जो है वो जहरीली शराब से जो है लोगों की मृत्यु लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है, और एनसीआरबी की डाटा के अनुसार 3 साल में किस तरीके से भांजे भांजियों ने लगातार आत्महत्या के मामले मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में लगातार जो है देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है आप और हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने सारे जब मुद्दे इस प्रदेश में हैं, और जो तथाकथित अपने आप को मामा कहते हैं मध्य प्रदेश के, मुझे लगता है कि इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है अपना। हालांकि हम ये बात समझते हैं कि जो सौदेबाजी हुई होगी वो तो अब इनको पूरा करना ही होगा और लोगों को उपकृत करना होगा। लेकिन अमित जी, ये विकास को गति देने की कवायद तो है ना, जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो फिर विकास की रफ्तार भी आगे बढ़ेगी, काम करना शुरू हो जाएगा, प्रदेश और तरक्की करेगा जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएंगे। इसलिए तो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। देखिए, इस मामले में मेरा एक कुछ अलग तर्क हो सकता है, शायद गलत हो या सही हो। जनता के लिए सरकार बनती है। लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं वो जनता की भलाई के लिए काम करती हैं, चाहे वो मिलन भाई की सरकार हो या हमारी सरकार हो। यदि सबसे सीधा यदि आपको जनता को लाभ देना है तो सबसे पहले तो आप पेट्रोल डीजल पे जो आप लगातार टैक्स बढ़ाया हुआ उसको आप कम कर दें, तो प्रथम दृष्टया सबसे पहले ही जनता को जो है वो राहत मिल जाएगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल पे जब भी रेट बढ़ते हैं तो उसका सीधा जो असर जो है वो किचन तक पहुंचता है, हर चीज के दाम बढ़ते हैं। तो यदि मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है, तो सबसे पहले तो इन सब चीजों से जो है वो ध्यान लगाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ये राजनीतिक नियुक्तियां जरूरी हैं, लेकिन ये समय जो कोरोना के बाद आया है, लगातार जो है महंगाई चरम पर है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं,
जी। उस समय मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस चीज की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीतिक। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मिलन जी से। ठीक है, मिलन जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करना बहुत आसान होता है। देखिए, 15 माह इनको भी मिले थे, किस प्रकार से मध्य प्रदेश को बदहाली के दौर पर ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश में जो विकास पिछले 2013 के बाद एक दशक से जो मध्य प्रदेश में चल रहा था, उसमें किस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार ने अवरोध पैदा किया। चाहे नियुक्तियों की बात हो या मध्य प्रदेश के टैक्स से जो जनता का गाड़ी कमाई से जो टैक्स दिया जाता है, उसको द्वारा किस प्रकार से कमलनाथ जी अय्याशियां करने की ओर अग्रसर थे। कौन आईफा अवार्ड कर रहा था, कौन मुंबई से हीरो हीरोइन बुलाकर क्या करने के कार्यक्रम, किस योजना पर काम कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में गरीब की थाली यदि किसी छीनी है तो कमलनाथ जी की सरकार ने छीनी है। लोगों को, बच्चों को लैपटॉप मिलते थे, साइकिल मिलती थी, उन सबको योजना को बंद करने वाले कमलनाथ जी की सरकार थी। गरीब की रोटी छीन दी, तो 5 रुपए की थाली जो शिवराज जी की सरकार देती आई है, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था। तो ये भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। 15 माह की सरकार के बाद जो शिवराज जी ने सरकार चलाई, कोरोना काल की विपरीत धारा में भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को संभाला है, जनता के बीच किस प्रकार से ताकत के साथ इस बीमारी से लड़ा जाए, उसमें एक सकारात्मक वातावरण पैदा करते हुए, संसाधनों के अभाव के बाद भी, क्योंकि आबादी के अनुरूप निश्चित रूप से संसाधन कम पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से संभाला हुआ है, तो मुझे लगता है अमित भाई को अपनी सरकारों की ओर देखना चाहिए जो राज्यों में है। किस प्रकार से राजस्थान में बदहाली हुई, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हुई, किस प्रकार से महाराष्ट्र में बदहाली हो रही है, ये भी सबकी नजरों में। और मध्य प्रदेश में आप देखिए कि विकास फिर अग्रसर हो गया है, हम आगे फिर बढ़ रहे हैं, हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ बढ़ते हैं। लेकिन चुनाव के समय चुनावी बात की जाएगी, जब चुनाव नहीं होंगे तो विकास किस प्रकार से किया जाए, उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मिलन जी देखिए 15 महीनों का जिक्र आप भी कर रहे हैं, उन 15 महीना का जिक्र मैं भी कर रहा हूं। 15 महीने में कांग्रेस भी नहीं कर पाई और उसके बाद अब 2.5 साल गुजर गया, आप भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो कितना और समय लगेगा, क्योंकि 2.5 साल का समय अब शेष बचा है। जब तक आप निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं करेंगे तब तक काम शुरू नहीं होगा और देरी पे देरी हो रही है। कितना इंतजार और हम लोगों को अभी करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काम कहीं रुक रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति उस पद पर, उस पर आश्रित होता है, प्रभारी होता है, काम चल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां हैं, उसमें सहभागिता किसकी ली जानी चाहिए, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। आने वाले वक्त में और लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, ये आने वाले वक्त में बहुत साफ हो जाएगा। मिलन जी, देरी का कारण क्या ये भी हो सकता है कि सिंधिया के साथ जो लोग आए और उनको हार का सामना करना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा, उन लोगों की जिम्मेदारी भी आप लोगों को अब देनी पड़ेगी और आप लोग के भी पुराने वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी नाराजगी आपको देखनी पड़ेगी। क्या यही देरी की वजह मानी जा सकती है? देखिए, कहीं किस प्रकार की देरी का प्रश्न खड़ा नहीं होता। ये प्रश्न कौन लोग खड़ा कर रहे हैं, ये चिंतन उनको करना चाहिए। ना ही हमारे यहाँ कोई नाराजगी है, ना ही किसी को संतुष्ट करने के लिए कोई नियुक्ति की जाएगी। हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश में विकास में उसकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए, इसको तय समय पे किया जाएगा। आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा। तो क्या आप कोई चुनौती नहीं देख रहे हैं अपने पुराने वरिष्ठ नेताओं को साधने के लिए और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी से सिंधिया के साथ लोग आए हैं? क्योंकि सर, जब तक तालमेल नहीं होगा, जब तक एक समन्वय नहीं बैठेगा, तब तक ना तो सरकार अच्छे से चल पाएगी, संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल नहीं होगा, तो कैसे आगे विकास के भी काम होंगे फिर? देखिए, तकलीफ इसी बात की है, विपक्ष को आज जब प्रश्न खड़े नहीं करने का मौका मिल रहा है तो इस तरह के अफवाहें और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। कहाँ तालमेल बिगड़ा हुआ है, किन लोगों में समन्वय बना दी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। पार्टी विद डिफरेंस ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अनुशासन हमारे प्राथमिकता है। हर कार्यकर्ता को अनुशासित रह के जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है। उचित फोरम पे उचित जगह बात रखने का हर व्यक्ति को मौका मिलता है, वही मौका हर कार्यकर्ता को मिल रहा। यहाँ कोई सिंधिया जी के लोग ये कहना हमारे यहाँ संभव नहीं। सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता है, उनके साथ जो भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, हर व्यक्ति को काम दिया गया, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी जरूरत के हिसाब से संगठन में जो भी उसको मौका दिया गया है, वो भरपूर भरसक प्रयास करते हुए अपने योग्यता के अनुसार काम कर रहे हैं। देखिए, परिश्रम और परिक्रमा, इन दोनों में अंतर है। कांग्रेस में परिक्रमा लगा के जिस प्रकार से तथाकथित गांधी परिवार की परिक्रमा लगाकर आज तक जो पद मिलते आए, इनकी कल्पना उसी प्रकार है। सत्ता में आना, सत्ता में किस प्रकार से घूसखोरी करना, घोटाले करना, ये इनकी इतिहास में पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रहा है।
तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर जिस प्रकार से विपक्ष का धर्म होना चाहिए, जी। सार्थक चर्चा होना चाहिए विकास पे, वो कहाँ दिख रही है। टीवी डिबेट्स में कहना आसान है, लेकिन आज जनता के बीच कौन दिखाई दिया। कोरोना काल आया तो कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दिया, जी। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अच्छा काम कर रही है, जनता संतुष्ट है। रही बात पेट्रोल डीजल के दामों की, देखिए पेट्रोल डीजल के दाम किन कारणों से बढ़े हुए हैं ये सबको ज्ञात है। और रही बात उस पर टैक्स लगने की, उसके टैक्स जो टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा आता है वो जनता के पास लौट रहा है। आज हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं। एक दुनिया में अकेला देश है जो इतनी बड़ी संख्या में राशन देने का काम सरकार कर रही। हर जरूरत को पूरा करने का काम, चाहे शौचालय हो, चाहे घर हो, चाहे बिजली हो जरूरतमंद को, चाहे सड़क हो, हर तरह के विकास को किस प्रकार से समानांतर रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस विपरीत परिस्थिति में सरकार काम कर रही, मजबूती के साथ काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए विपक्ष या तो चीन के साथ खड़ा हो जाता है या कभी पाकिस्तान के साथ। ठीक है अमित तामरे जी, आप लोगों के आरोप बेबुनियाद हैं और आप लोगों के तो नाम फिक्स होते हैं। भार्गव साहब खुलकर बोल रहे हैं, फिक्स होते हैं आप लोगों के नाम। बीजेपी में मेहनत कश लोग हैं और उनकी लिस्ट तैयार करने में अभी समय लग रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात में अपनी आपत्ति जताना चाहूंगा। मिलन भाई युवा नेता हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी। लेकिन मेरी एक सलाह भी है, निवेदन भी है उनसे कि कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता को यदि एक इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे बगैर किसी सबूत के ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो ठीक नहीं है। ये हजारों लाखों लोग इस चैनल को देखते हैं, तो अय्याशी जैसे शब्द का उपयोग करना ठीक नहीं है। क्योंकि बोलने को मैं भी बोल सकता हूँ कि आपके राघव जी किस कारण हटाए गए थे, कर्नाटक में मंत्री की जो क्लिप आई थी किस तरीके से हटाई गई। मुझे लगता है कि आप और हम युवा हैं, इस तरीके की भाषा का उपयोग आप और हमको नहीं करना चाहिए। रही दूसरी बात की मेहनत करते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है जी, तो आप बताइए कि कहाँ गया वो कैडर की जो कई सालों से मलैया जी जैसे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गरी उठाते हुए इतना मजबूत संगठन को खड़ा किया। अजय बिश्नोई जैसे लोगों ने, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, आज वो महाराज के कार्यक्रमों में गरी उठा रहे हैं। आज बताइए कहाँ गया वो कैडर देश। ये सब झूठ बोलने वाले लोगों की पार्टी है। ये अपने स्वार्थ के अनुसार किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। कश्मीर इसका उदाहरण है। मिलन जी आ रहा हूं। ने गठबंधन किया था। तो ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है। आज मिलन भाई इतने युवा नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, इनको क्यों नहीं बगैर चुनाव लड़े मंत्री बनाया गया, इतने साल से सेवा कर रहे हैं, क्यों दूसरे दल से आए हुए नेताओं को बनाया गया। तो ये चैनल में कहना बहुत अच्छा लगता है और वास्तव में इसका इनकी पार्टी से कोई, अब ये तो देखिए अभी मिलन जी कह देंगे ना अमित जी की ये तो पार्टी तय करेगी, ये मिलन जी थोड़ा ना तय करेंगे कि उनको चुनाव लड़ना है तो वो आ जाएंगे नहीं साहब मुझे टिकट आप दीजिए, तो पार्टी तय करेगी ना। तो किस तरीके से कहा जा सकता है कि सिर्फ परिश्रम करने वाले लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए जिन आप नाम ले रहे हैं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में कौन सा योगदान दिया है। आज जो दूसरे दल से आए हुए लोग मंत्री बने हुए उन्होंने कौन सा झंडा उठाया है। एक साल पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी को अपशब्द कहते थे, आखिर कैसा एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया, कौन सा उन्होंने परिश्रम कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं एक सामान्य सी बात है, इसको स्वीकार करते हैं। तो एक साल पहले तक आपकी पार्टी को भी अच्छा कहते थे ना, आप बुरा क्यों कहते हैं? तो वो तो इनके पास जा चुके हैं, वो इनके नेता, इनसे सवाल करना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो तो भाजपा के नेता हैं, वो अवसरवादी लोग हैं, कल को वो आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी जा सकते हैं। यानी सर अवसरवादी लोगों को आपने रख रखा था इतने सालों से पार्टी में, क्योंकि जिन मुद्दों को वो लेकर गए थे वो आज भी जिंदा है। शिक्षक का जो मामला था, आज बताइए शिक्षक को कौन सी सहूलियत मिल गई है। विश्वास पात्र लोग नहीं थे यानी। देखिए ऐसे अवसर हमारी पार्टी के लिए वो एक बीता हुआ कल है, इससे ज्यादा और कोई भी बात नहीं है। अब सावधानी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। ठीक है चलिए, क्योंकि जो यहाँ से वहां जा सकता है। ठीक है, यानी जब आपके थे तो बहुत अच्छे थे और जब बीजेपी के हो गए तो बहुत ज्यादा बुरे हो गए। मिलन जी जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के किस प्रकार का काम होना चाहिए या किस प्रकार के उसकी कार्यशैली होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। उसको किस स्थान पर किस दायित्व का निर्वहन करना है भारतीय जनता पार्टी तय करती है। मिलन भार्गव आज यदि पार्टी का बात रखने के लिए चैनल के रूप में अधिकृत है तो कल वो क्या होंगे ये मैं तय नहीं कर सकता, यहाँ हमारी पार्टी तय करेगी। जो काम देगी सलाखों पर लेकर हमको करना होगा, यही हमारा अनुशासन है, यही हमारा प्रशिक्षण है। उसी बात रही बात किन लोगों को कल भारतीय जनता पार्टी ने काम दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी फिर कह रही है
कि इसमें कोई तय मापदंड नहीं है कि कितने वर्ष आप काम करोगे, काम तब मिलेगा। किस काम के क्या कोई एक सैद्धांतिक रूप से जिस प्रकार से कार्यकर्ता का चाल चलन, उसके वैचारिक किस प्रकार से ग्रहण करने की शक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जन जन तक ले जाने का कार्यशैली है, उसके आधार पर उसका तय होता है मापदंड, उसका क्या काम मिलना है, कब मिलना है। ये हमारा शीर्षक नेतृत्व क्योंकि तय किया ना, एक सिस्टम है। यहाँ कोई राहुल गांधी जी आ जाओ कल कह रहे नहीं सिद्धू जी आज अध्यक्ष बनेंगे, अमरिंदर सिंह जी की नहीं चलेगी। आज ही का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज इनके पीसीसी चीफ जो अरुण यादव जी रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के चेहरे रहे हैं, आज उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता साबित करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए ट्वीट करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। आखिर कौन वो लोग हैं जो उनको कांग्रेस से निकालना चाहते हैं? आखिर कमलनाथ जी क्या चाहते हैं? अरुण यादव जी कांग्रेस पार्टी छोड़ दें? देखिए जिस प्रकार की नूरा कुश्ती मध्य प्रदेश कांग्रेस में है, वही नूरा कुश्ती पूरे देश की। अब तो एक एक करके सर सब मामला सुलट रहा है, तो कांग्रेस उल्टा रही है ना, एक एक करके सब एक एक राज्य ले रहे हैं। आप देखिए राजस्थान पर भी पहुंच गए। नहीं वही सुलझाना मध्य प्रदेश का बचा है साहब। पीसीसी चीफ कमलनाथ जी है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां तो ऊपर से हो रही है, वे अपने जिलाध्यक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं। दिल्ली से जिलाध्यक्ष बन रहा है मध्य प्रदेश में। और तो और मानिए कमलनाथ जी का काम क्या है। देखिए जिस प्रकार की निराशा और हताशा कमलनाथ जी को घेर चुकी है, ये हार और निराशा और हताशा ही कांग्रेस को मतिभ्रम कर रही है। ठीक है, आज कांग्रेस विपक्ष में कहीं भी नहीं है। आज मध्य प्रदेश में जाइए तो वोटों में बटे हुए हैं। अजय सिंह जी अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी अपनी चालें खेल रहे हैं, अरुण यादव जी अलग दुखी हुए हैं, कमलनाथ जी दिल्ली भोपाल की चक्कर काट रहे हैं। तो ये तो अमित जी को हंसी आ रही है। आज मध्य प्रदेश में कहीं सड़कों पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। कोरोना काल तो छोड़ दीजिए, आज जिन मुद्दों पर आज ये राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर क्या ये सरकार के पास ठीक है, बहुत जल्दी से विमर्श करने आ रहे हैं? ठीक है, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट अमित जी आपका। बहुत हंसी आ रही थी आपको भार्गव साहब की बात पर। लेकिन हर विकास नहीं होती स्कूल में जो है जैसे यहाँ के मंत्री जो है ठीक है, ठीक है, आवाज में थोड़ी दिक्कत भी है और समय भी हो रहा है। अमित तावरे जी बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। मिलन भार्गव जी बहुत शुक्रिया सर आपका, इंडिया न्यूज के साथ आप चर्चा में शामिल हुए, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। तो राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है, कब खत्म होगा ये समय बताएगा, लेकिन 2.5 साल का अभी समय मात्र शेष है और देखना होगा कितनी जल्दी नियुक्तियां होती हैं या फिर देरी क्यों हो रही है, ये भी अभी स्पष्ट तौर पर साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है विकास ना होने का, लेकिन बीजेपी भी इस बात को कह रही है कि विकास की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ भी रही है और तेज भी हो जाएगी जब राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन कम होंगी, इंतजार इसी बात का है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।